आज आप करीब आ जाइए, आपका हक होता है। आपने आपने इसी लायक पुत्री को जन्म दिया है, आप आइए, आपका सम्मान। माननीय डॉक्टर उदित राज जी, पूर्व सांसद और IRS ऑफिसर, डॉक्टर विनोद पवार जी जो KKC के दिल्ली के चेयरमैन हैं, और सभी जो सम्मानित बुजुर्ग हैं और मेरे युवा साथी, आप सभी का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में आप सबका मेरे साथ होना, मेरे जो साथी है उनका साथ होना और मेरे गांव के लोगों का मेरे साथ होना, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैंने IAS की तैयारी की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रही हूँ। अभी मेरा फाइनल हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। इस दौरान हमने UPSC सिविल सर्विस का आंदोलन किया, SSC और अग्निपथ का जो इशू उठाया, उस दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली और पता चला कि इस जो गवर्नमेंट है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। आप कितने भी बड़े आंदोलन क्यों ना कर लो, किसी भी आंदोलन की कुछ नहीं सुनी जाएगी। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में की जो एक खूबसूरती होती है कि आपकी आवाज को सुना जाएगा, आप जो आवाज उठाओगे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, वो सब खत्म हो चुका है। तो अब उसके बाद एक ही रास्ता बचता था कि अब पॉलिटिक्स में आना है, अगर कुछ करना है तो देश के लिए और समाज के लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ जो है वो डिसाइड होता है तो वो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। ना तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कुछ है, ना जुडिशरी के हाथ में कुछ है, ना मीडिया के हाथ में कुछ है। अगर पॉलिटिशियन अगर करप्ट है तो इन तीनों पिलर को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और जज हो रहा है। इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं गए तो बुरे लोग आप पर राज करेंगे, और आज वही हो रहा है। जब जितने क्रिमिनल्स जो है और गुंडे टाइप के, मवाली टाइप के लोग अगर संसद में जाएंगे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो पॉलिसीज भी अपने हिसाब से ही करेंगे। और उनमें एक वो होता है कि हर चीज को कैप्चर करना, अपनी तानाशाही दिखाना, वही दिखाएंगे तो आम जनता के लिए कभी कोई काम नहीं होगा। तो अब 2024 का जो इलेक्शन है वो एक बहुत ही क्रूशियल है इस देश के पूरे भविष्य के लिए भी। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी 2024 में तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, आगे 29 में इलेक्शन शायद हो ही ना। संसद का उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, हम भी कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, कि सब विविधताओं के सब विचारों, विभिन्न जो विचारधाराएं उनसे बना हुआ देश है। लेकिन अगर इसकी इस खूबसूरती को नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो इस साल ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और उसमें संसद में पुजारियों के द्वारा पूजन करवाना, एक सेकुलरिटी जो है, क्योंकि हमारे देश में संविधान में कहा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सब धर्म बराबर है। तो उसमें ये पूजा अर्चन वगैरह करना, एक धर्म को लेकर चलना और एक नफरत फैलाना, कुछ भी एक दंगा हो जाता है। अगर यहाँ पर भी गलती से कोई लड़ाई हो जाए, गलती से एक हिंदू और एक मुस्लिम निकल जाए तो वो इस तरह बड़ा इशू बन जाएगा, वो दोनों का इशू ना हो गया कि हिंदू मुस्लिम का इशू हो जाएगा। और बाकी हिंदू धर्म में चाहे रोज लड़कियां करती रहें, रोज लड़कियों के बलात्कार होते रहें, तब कुछ नहीं होगा। तब उन लड़कियों की सिक्योरिटी का कोई नहीं देखेगा, आम आदमी के साथ हो रहा है उसको कोई नहीं देखेगा। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर डाटा आप देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर 65% रेप केसेस की संख्या बढ़ गई है। आए दिन अभी दिल्ली में 5-7 दिन पहले ही एक लड़के ने बिल्कुल स्ट्रीट में, गली में, ओपनली पब्लिक के सामने लड़की को चाकू से मार दिया। उससे पहले कंजावला केस हुआ दिल्ली में, किस तरह से पूरी रात एक लड़की को सड़क पर घसीटा गया जब तक कि उसके शरीर से उसके मांस की चीथड़े अलग नहीं हो गई। लेकिन उस पर भी FIR होने के लिए इतना टाइम लग गया। इसको हम देख सकते हैं कि बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं। तो अभी रही बात की रोजगार की, अगर हम रोजगार की बात करें, जुडिशरी में 40% पद खाली पड़े हैं, IAS IPS में 5,000 पद खाली पड़े हैं, लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी है जिसमें रिजर्वेशन खत्म है, सिर्फ 1-2 कास्ट के लोग भरे गए हैं। जो सर्विस आपको 17 साल की नौकरी करने के बाद जब आपका प्रमोशन होता था डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर के ऊपर, उसको आप डायरेक्ट कहीं से उठा के, कोई NGO चला रहा था, कोई किसी कंपनी का MD था, उनको आप लगा रहे हो, और उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको आप खत्म कर रहे हो।
रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पिछड़े हैं, हम दिमाग से पिछड़े हैं। रिजर्वेशन का मतलब ये था कि स्वतंत्रता के समय जो एजुकेशन है वो कुछ लोगों के पास ही थी, इसलिए सिस्टम में सिर्फ कुछ ही लोग थे। अब हर ओबीसी और SC/ST का जो प्रतिनिधित्व उन लोगों को वहां तक लाने के लिए एक कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार था, ना कि एक गरीब बेटा होगा। और आज रिजर्वेशन को ओबीसी SC/ST की रिजर्वेशन को तो नफरत का आधार बना दिया गया है और बाकी रिजर्वेशन को ऐसे बना दिया कि जैसे वो गरीबी दूर करने का आधार हो, और उसके आधार पर अदर रिजर्वेशन के जो पॉलिसीज है वो फॉलो बनाई जा रही है। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि अगर देश को कैप्चर करना है तो उसकी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण कर दो। जितनी भी सरकारी संस्थाएं LIC थी, बैंक थे, उनका जो इंदिरा गांधी ने 1969 में नेशनलाइजेशन किया था ताकि आम इंसान को लोन मिले। क्योंकि पहले जो है प्राइवेट बैंकों पर प्राइवेट लोगों का अधिकार था। वो क्या करते थे कि कुछ ही लोगों तक अपने जो उनके घनिष्ठ मित्र होते थे उन्हीं को ही लोन देते थे, आम आदमी तक लोन पहुंच नहीं पाता था। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तब आम आदमी तक लोन पहुंचने लगा। और अब फिर से वही चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का। और जब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसकी जो कीमत है वो कितनी अधिक बढ़ जाएगी। आप खुद सोच सकते हो कि हमारा जो देश है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबकी एक सोशल इनकम है कि भाई उसको तो वक्त की रोटी के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े। जब दो वक्त की रोटी को किसी का इंतजार ना करना पड़े, वहां पूंजीवाद सफल होता है। पूंजीवाद वहां सफल नहीं होता जहाँ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा होगी। 1% लोगों के पास तो 90% संपत्ति हो और 90% लोगों के पास देश की 1% संपत्ति हो, और उसमें दो वक्त की रोटी के लिए भी इंसान को ये सोचना पड़े कि आज मतलब उसके पास कहाँ से खाने का। अभी भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन आप ऐसे रास्ते को तैयार करो कि कोई इग्नोर न करे, कभी धोखा खाने वाली स्थिति न हो, कोई मजबूर न करे। मैं यही सभी लोगों को मैं यही कहता हूं। और जिसके पास लोग न हो, टीम न हो, आज के दौर में उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। मैं अपने भाषणों को, कुछ लोग जरूर कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, हमने कहा इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अगर मेरे पीछे लोग ना हो तो कोई मतलब नहीं। हमारी प्रदेश कमेटी शायद रामलीला मैदान नहीं भर पाती, लेकिन मैं कर लेता हूं, अपने बूते पर कर लेता हूं। ये सब के लिए मैं करता हूं। या ICC में आइए, अगर आइए भी, रोज आइए, लोग आते रहें, परिचय ले जाइए, नाम नंबर नोट कर लीजिए, आपस में नाम एक्सचेंज करिए। आप अपने क्षेत्र में आप पीपल्स के लोगों के साथ जुड़िए। और जो ये संगठन है, असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस, करीब 45 करोड़ इसकी संख्या है पूरे देश में। तो आज से ही जो लोग समर्थक हैं, कम से कम किसी का लेबर कार्ड बना दें, किसी का ई-श्रम कार्ड बनवाने का मदद करें। पेंशन विदहल्ड होती है, उसकी मदद करें। मजदूर से पूछो तुम्हारा कितना वेतन है, उसका प्रोविडेंट फंड कट रहा कि नहीं, ESI कट रही कि नहीं कट, कितने घंटे का काम उससे लिया जा रहा है। कम से कम इतना तो जुबान खर्च कर सकते हैं, इतना एफर्ट कर सकते हैं। अन्याय दिखे तो आप वीडियो बना लीजिए, ट्विटर पर डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, टाइप कर दीजिए। तो आपका यही पॉलिटिकल काम है, केवल गप करना, बैठ करके समय को गुजारना, बिताना, वो कहीं नहीं ले जाता किसी को। साउथ इंडिया में मैंने देखा है कि लोग वास्तव में सिस्टमेटिकली काम करते हैं। पूरे अक्रॉस द कंट्री मुझे इस संगठन को चलाना पड़ता है। पहले 10 आदमी नहीं थे, आज मैं कह सकता हूं कि 7 डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट जितने होंगे,
सब मिला लिया जाए, उससे ज्यादा ताकत एक संगठन के अंदर 1-1.5 साल में मैंने ले आई। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं इनका